जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तहसील परिसर उचाना से, और धरना जहां लगाया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा उचाना के द्वारा, वहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर। शेयर करते रहे वीडियो को, और वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमेशा जो भी वीडियो टुडे न्यूज पर डलती है उसके बारे में अपने विचार जरूर प्रकट करें और शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीर टुडे न्यूज पर। टुडे न्यूज के लिए तहसील परिसर से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जुड़े सभी साथी जल्दी से जल्दी, और किसान साथी आजाद पलव हमारे साथ बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या कार्यक्रम था आज धरना स्थल पर? देखो, सबसे पहले तो हम शिक्षक दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और गुरुजियों को बधाई देना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पर शिक्षक दिवस भी मनाया, और हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्या है, हमारा धरना लगभग 9 महीने हो गए इस धरने ने चला गया है, और इसको हम जब लग हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता इसी प्रकार से चलाए रखेंगे। तो क्या क्या मुख्य मांगे आपकी है और कितनी मांगे अभी तक पूरी हुई है? देखो, हमारी मुख्य मांगे है कि डैकल हेड से हमें नहर का पानी मिले, जो सुदकड़ा हेड में और ठुआ हेड में उसका पानी डाला जाए, जिससे 36 गांवों को नहरी पानी मिलेगा। एक गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगे, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने, लोगों को पानी पीने का साफ मिले, ऊपरगामी रेलवे पुल बने। इन्हीं मांगों को लेकर हम लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ हमारी मांगों का प्रशासन ने समाधान भी कराया है। हमारी मांग थी कि बस स्टैंड जो कंडम घोषित कर रखा है, इस पर काम शुरू हो गया धरने की वजह से। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आ गए, या तहसील के अंदर तहसीलदार आ गया, तो बहुत सारे मंडी के अंदर जो यूरिया खाद और डीएपी खाद के साथ दवाई बीज लगाते थे वो हमने बंद करवा दिया। यहाँ पर लोगों को काफ़ी हमने बिजली के ट्रांसफार्मर दिलाने का भी काम किया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ समस्या हमारी जो प्रशासन लेवल की थी वो दूर भी हुई है, लेकिन शासन लेवल की समस्याएं वो हमारी जो की तो। जैसे आपने बिजली का जिक्र किया, तो आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बिजली विभाग के द्वारा एक बड़ा कैंप लगाया जा रहा है, तो बहुत सी समस्याओं को मौके पर निपटाया गया और बहुत सी समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन समस्याओं को दूर करें। तो क्या लगता है वो समस्याएं दूर हो पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप उस पर जो भी बिजली अधिकारियों ने कैंप लगा रखा है उस पर कमेंट पढ़िए लोगों के, क्या कमेंट में क्या क्या लिख रखा है कि ये डंगोसला है, ये बिल्कुल ड्रामेबाजी हो रही है। अगर समस्या कैंप लगाने की भी जरूरत क्या है, लोगों के लिए अच्छी नीति बनाइए। अच्छी ये जो नीति बना रखी है बिजली विभाग की, नीतियाँ ही गलत है सरकार की तरफ से। तो बिजली सस्ती कीजिए। दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दे रहे हैं, 300 यूनिट फ्री कर रखी है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? इस प्रकार की हमारी सरकार से कहना है कि अच्छी नीति बनाए, लोगों को अच्छी सुविधा देने का काम करें। ये आज ये डंगोसला कर रखा है, कोई समस्या का हल नहीं करे कर्मचारी, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे। अधिकारी भी आए हैं, अधिकारियों से भी आप कमेंट के माध्यम से पढ़िए तो क्या क्या लिख रखा है। इसलिए ये डंगोसला, इस प्रकार का जो डंगोसला वो सरकार ने बंद कर देना चाहिए। लोगों को हर रोज हर एक आदमी जो समस्या लेके आता है उनकी समस्या को सुना जाओ और उसका निदान करने का काम करें। तो क्या अधिकारी अगर सही ढंग से काम करे, या उनको समान अधिकारियों को भी अगर सरकार से प्रॉपर सहयोग मिलता रहे, तो क्या समस्याएं रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं रहे। एक दिन का कैंप लगाने से कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर रोज की समस्या है जो रोज का निदान करना पड़ेगा। अब बारिश नहीं हो रही तो बिजली आती है नहीं 8 घंटे, जबकि सरकार ने कह रखा कि 8 घंटे ट्यूबवेलों को बिजली दी जाएगी। क्यों नहीं सरकार प्रबंध कर रही बिजली का? 8 घंटे किसानों को बिजली मिलने का काम करे। जब बारिश नहीं हो, 8 की बजाय 12 घंटे करनी चाहिए नहीं सरकार ने। तो जो यहाँ का प्रेम लता जी है, उसका बेटा सांसद है, सांसद के मुंह से तो कुछ नहीं निकलता। हमने उसका पहले बयान पढ़ा था कि हमारे सरकार में हिस्सा ही नहीं है। अब हमने उसका बयान पढ़ा कल, उसने कहा कि हमारी सरकार में चलती ही नहीं। कब वो हिस्सा नहीं बताती, कभी कहते कि हमारी चलती नहीं। ये क्या है? ये डंगोसला ही तो है। इस प्रकार का यही काम दुष्यंत चौटाला का है। दुष्यंत चौटाला अगर हमारे ये उचाना की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, अगर इन समस्याओं की तरफ वो संज्ञान लेता, यहाँ पर समस्या रहनी ही नहीं थी। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बीच में रोक के आपको जिक्र करूंगा, जैसे आपने एक सांसद के बारे में जिक्र किया है या और नेताओं का जिक्र किया है, तो जिस सांसद के बारे में यहाँ या जिस विधायक के बारे में धरना स्थल पर या उचाना हलके में गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे, तो वो सांसद अब आपको कहीं न कहीं अब ग्राउंड में नजर आते हैं और
एक्स विधायक जो प्रेमलता जी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, वो भी बिल्कुल पूरे फील्ड के अंदर इस टाइम डटे हुए हैं। सहपरिवार वहां पर उनकी एक्टिविटी नजर आती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि वो गुमशुदगी के पोस्टर लगाने से और FIR दर्ज कराने से लोगों के बीच में तो आने लग गए, लेकिन समस्याओं का तो निदान नहीं कर रहे। हमारा धरना 9 महीने से चला आया है, धरने पर आकर बताया आपकी ये समस्या हल करी जाओगी, ये होने की है, ये ना होने की है, उनको बताना तो चाहिए कम से कम आकर। अब लोग 9 महीने का समय गुजर गया, अब लोग कोई धरने पे नहीं आया। दूसरा, अगर हम आवाज उठाते हैं तो अपने गुर्गों को एक प्रकार का संदेश देते हैं कि इसको धरने को किस प्रकार से तोड़ा जाए, किस प्रकार से इन लोगों को दबाया जाए। हम भी जो भी पोस्ट करते हैं उन पर क्या क्या इनके कमेंट आते हैं। कभी इस धरने के माध्यम से लोग किसानों को चोर बता रहे हैं। किसान किस चीज की चोरी करता? किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है जो इस प्रकार के नेताओं के जो बागड़ बिल्ले हैं, इनके बिंडे हैं, वो किस मुंह से कह रहे हमने किस बात की चोरी कर ली? कौन सा यहाँ पर कौन सा आमदनी का कोई साधन थोड़ा है? हम अपने तौर पर अपना चाय पानी का प्रबंध करते हैं। अपने तौर पर हमारे आदमियों से हम 100 रुपए 50 रुपए बटला करते हैं, उसका अपने यहाँ पर जो खर्चा होता है उसका काम चला लेते हैं। किस चीज की चोरी कर लिया हम उन भाइयों से पूछना चाहते हैं। लेकिन कम से कम उन्होंने हमारे को हौसला देने के बजाय कम से कम इस प्रकार के तो कमेंट नहीं करने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कमेंट करने चाहिए वीरेंद्र सिंह पे, कमेंट करने चाहिए मैडम प्रेमलता पे, कमेंट करने चाहिए सांसद विजेंद्र पे, कमेंट करने चाहिए दुष्यंत चौटाला पे, और कमेंट हमारा हौसला डाउन करने, कमेंट हमारे पर करते हैं। ये डूब मरने की बात है उनके लिए। इस प्रकार के जो लोग हैं वो इनके बागड़ बिल्ले, हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि किसी के चमचे मत बनो। अगर हमने एक बार नहीं हजारों बार हमने ये पूछा, अगर हमारी मांगे गलत है तो हमें सुझाव दो, अगर मांगे सही है तो हमारा साथ समर्थन सहयोग करो। उल्टा हमारे को हताश और निराश करने के लिए, हमारे को दबाने के लिए हमारे पर तरह तरह के कमेंट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई अच्छे काम कराओ, अच्छी नीति बनाओ लोगों के लिए। इन कैंप वैंप लगाने से कुछ नहीं होता, ये तो रोज की बातें होती है। अपने अधिकारियों को आदेश करो कि लोगों की जो जन की समस्या है उसको दूर करने का काम करे। ये पहचान पत्र है, ID के नाम से इतना बड़ा घपला है। ये प्रॉपर्टी ID बना दी, पोर्टल के अंदर लोगों को उलझा के रख दिया। कभी मेरी फसल मेरा ब्यूरो, कभी पोर्टल। इन्हीं बीचों के हर एक आदमी के हाथ में बैग है, हर एक आदमी अपने कागजों को उठाए हुए है। सरकार ने इस प्रकार के जो ये गलत ड्रामे कर रही है, गलत नीतियां बना रही है। सरकार की पॉलिसी है कि इनको भ्रम की स्थिति में इनको घुमाए रखो, इनके हाथ में कागज रखो, इनके ऑफिसों के चक्कर कटाते रहो। अधिकारियों ने आज कैंप लगाया, लेकिन इस कैंप के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कितनी समस्याओं का आपने समाधान किया? जरूर इसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया पूर्व विधायिका के द्वारा एक बयान दिया गया कि सरकार में हमारी चलती नहीं, तो इस वाक्य क्या क्या अर्थ है? इस प्रकार की बयानबाजी क्यों की गई? इसके पीछे क्या कारण है? ये लोगों को गुमराह करने की बात। कभी वीरेंद्र सिंह कहता है कि मैं 30 कैंडिडेटों को आगे इलेक्शन लड़ाऊंगा, कभी उसकी पत्नी कहती है कि हमें चाहे उचाना हमारा, चाहे हमें निर्दलीय इलेक्शन लड़ना पड़ो। इस प्रकार की नौबत कैसे आ रही है? भाई इनकी क्लियर करना चाहिए, या तो आपने बीजेपी छोड़ दी है या बीजेपी में आपकी पूछ नहीं है। इस प्रकार के अंदाज लोगों को गुमराह करने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं, उनको दबाने के लिए, उनको हताश निराश करने के लिए, ताकि कोई भी यहाँ से वीरेंद्र सिंह के सामने कैंडिडेट ना आए, कोई उभरे ना। मैं तो उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, भाई आप खर्चा मत कीजिए, आप इनकी बातों में मत आइए। बहुत से तो ऐसे कैंडिडेट है जो दूसरी पार्टियों से टिकट की मांग कर रहे हैं और वो किले बेचने की पोजीशन पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने परिवार की तरफ भी देखना चाहिए। और जो वीरेंद्र सिंह के बारे में एक कहावत है, वीरेंद्र सिंह उचाना का जो इलेक्शन है, वीरेंद्र सिंह का समझौता सारी पार्टियों से रहा आज तक का इतिहास है वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र सिंह के कहने से इनेलो पार्टी भी टिकट देती है, पीछे कांग्रेस पार्टी ने भी वीरेंद्र के कहने से टिकट दी है, आप पार्टी भी वीरेंद्र सिंह से पूछ के टिकट देती है, और मायावती भी वीरेंद्र से पूछ के टिकट देती है। तो ये सारी पार्टियां तक तालमेल करके न किसी को भी नहीं लेने देता। अब बात अगर कांग्रेस की हवा बनी है, लोगों का रुख
बीजेपी और जेजेपी से मन हटके न कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान होया तो वीरेंद्र सिंह ने एक सुरसा नया सुरसा छोड़ दिया कि हम चाहे हमें निर्दलीय इलेक्शन लड़ना पड़ो, चाहे मैं 30 कैंडिडेट दूंगा, मैं आगे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनूंगा। ये लोगों को सबको गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी देता है और लोगों ने, मैं तो ये कहूँ लोगों ने समझ जाना चाहिए। और वीरेंद्र सिंह से हम यही कहना चाहते हैं, भाई तू बूढ़ा हो गया, तन्ने संन्यास ले लेना चाहिए। अब बुढ़ापा में बिराद माटी ना करवाओ है। अब लोगों का तेरे से भी मन उतर गया। दूसरा भाई यहाँ दूसरे चौटाला है, उसको तो बीजेपी अजगर है और ये बकरी का बच्चा है। जैसे अजगर बकरी के बच्चे को खाया जाता है, इसी प्रकार से बीजेपी इसको दूषित को तो निकल जाएगी। और वीरेंद्र सिंह से हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी हमारी भी ना बेइज्जती कराओ है और अपनी भी ना बेइज्जती कराओ, चुपचाप घर बैठ जाए, संन्यास ले ले। किसी किसान मजदूर बेटे ना आशीर्वाद देते ताकि वो अगला विधायक बन के न और लोगों की जो ये समस्या लेकर हमें बैठे हैं नहीं, इनको सारे का समाधान करवा दे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। जय जवान जय किसान। एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा आपसे, तो क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा खुद का जनाधार बनाया जा रहा है ग्राउंड पर, न कि बीजेपी के लिए? वीरेंद्र सिंह की तो हालत, ना तो वीरेंद्र का घर का कुत्ता, ना घर का धोबी, घर का कुत्ता तो घर का कुत्ता ना घाट का, ना घर का ना घाट का। आप भी गलत कहेंगे, मैं भी गलत। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वीरेंद्र सिंह ने तो संन्यास ले लेना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह का अब ना तो को धरातल रहा ना को ग्राउंड रहा। अब हमें भी गामा में रोज आइए है, लोगों से भी मिलते हैं, यहाँ भी धरना पे बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह को कोई भी वोट देकर राजी को नहीं। और भाई इसने छोरे ने जो दूषित आया था, जिसमें हमने देवीलाल दिखा था, उसने अपना सब कुछ खो लिया, जमीर भी मार लिया उसने, उसकी आत्मा भी मर गई और वो हमारे लिए मर चुका है। इसलिए इन दनुआ ने तो या ऊंचाना की पब्लिक बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, यहाँ से आपने जो बात बोली है धोबी कुत्ते वाली, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वीरेंद्र सिंह के बुलाव पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, कहीं पे भी कोई अगर मीटिंग होती है या कोई सम्मेलन होता है या कोई रैली होती है, तो इस बड़ी संख्या के बड़े जन समर्थन के पीछे क्या कारण है? तो आपकी बात में और उसमें कितना फर्क है? कुछ नहीं भाई, वीरेंद्र सिंह पे सिर्फ 2,500 आदमी बच रहे हैं। वीरेंद्र सिंह उनकी कड़ियां ले जो, वह 2,500 इसके पाछे पाछे फिरन लग रहे हैं, वह हमारे पे ट्योंट कस है, वह हमारे पे कंपेंट कस है। और वीरेंद्र सिंह पे 2,500 के ऊपर कुछ नहीं, चकड़ियां बुला लो। ये भी वो रैली करेगा नहीं 2 इसको अक्टूबर को, इसमें 2,500 आदमी जाने इसकी रैली में। और अब बकाये लागने छोड़ के लोग जागरूक हो गए, क्योंकि हमने पीछे भी 13 महीने आंदोलन लड़ा है और 9 महीने वाड़े धरने ने बैठे हो गए, लोगों ने सारी बातों का बेड़ा पट गया। ये वीरेंद्र सिंह के पल्ले कुछ नहीं। धन्यवाद, जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। बातें कितनी सच्चाई है और सच्चाई हकीकत सामने आई 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह के बारे में। जो और एक साथी कुछ कहना, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना के चावा ये सता में जो तो लोगों का काम नहीं कर रहा। ये भी इनका सरकार में जो साइकिल के कुत्ते फैलने जा रहे हैं, इनके भी कुत्ते फैल हो गए, दूसरे के भी वीरेंद्र के भी। इसलिए लोग में दोबारा जाएगा नु सोचा है जानू तारे कुत्ते गल जाए और फिर तो चालू हो जाए। इवन तो साइकिल के कुत्ते तो फैल हो, बच्चा के चालू होगा वो तो उसका ऊपर मुश्तागार चला करते, वो अब मुश्तनाली भी कगार इनकी बंद हो जी। लोग में जाओ, लोग में नुबेरा पट रहा, सत्ता में आए थे जी तो कि मैं कर नहीं, ये बाग गए फिर लारे दे रहे मुख्यमंत्री बनूंगा मुख्यमंत्री बनूंगा। यूँ मुख्यमंत्री बन के तो भाई बासा चाणल का नाश कर दिया भाई। अरे बाग का तो मामे नु कहा हाथ जोड़े भाई घर भेज दे और भाई ने बनते किसी ने अच्छा न और हल्का न सुधार हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और एक और किसान साथी हैं बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी स्वागत है। नहीं, हम तो पहले तो आपके न्यूज़ को और आपको धन्यवाद। भाई किसानों की आवाज़ उठाई आपने। किसान है नहीं, किसान तो एक ऐसी चीज़ है यानी कभी भी किसान के बगैर कोई सरकार बने नहीं। हमने तो खुद आजाद है नहीं पालू मारा आजाद भीड़ है वो वैसे पे भीड़ भी नहीं होती दुष्यंत बारे वृंद बाब को भीड़ तो हमें गणी कर दिया उससे गणी आपने देखा को नहीं उरे उस तारीख ने आपने क्या तारीख थी 14 तारीख ने पूरे भीड़ 5,000 की थी और बिना पीछांग भीड़ थी हुआ और मैं पीछांग भीड़ करें किसी दारू पियावा किसी लाडू खाऊं गाड़ी भेजने का माम दे हाँ मैं बिना गाड़ी के बिना पीछांगे किसान नेता आजाद पालूंगा इसमें कोई शक नहीं। हम गम में जाऊँ सारे इस भाई की चर्चा है मैं आजाद पालू मैदान में आओ। अरे एक तरफी जीत है तुम्हारा दुष्यंत
बड़े अंदर भाई कुछ नहीं, तो डामा डोल गाड़ी है, मुंदी पड़ी है इनकी। इब्जनू का नहीं भाई आगे बढ़ेंगे, ये बने को नहीं करते कुछ भी, आगे क्या करेंगे। लोग ने देख लिया, लोग समझे इस बात में। आजाद तो आदमी बिना बने भी काम करे है। तहसील में डॉक्टर कौन था, और तहसीलदार कौन था, अस्पताल में डॉक्टर कौन था, एसडीएम तहसीलदार सारे उड़ा गए। डॉक्टर वो कम से कम 10 डॉक्टर बैठा था अपना उचाना अस्पताल में। धरने की देन ऐसी है, धरने पे सबने विचार बना दिया, सारे काम के आदमी आओ, कम से कम भी ब्लॉक के आदमी आओ, तकरीबन सबने नु कहा भाई आजाद इलेक्शन लड़, टिकट मिले जे जमा बढ़िया, नजर नजरी भी तो जीतेगा, इसमें कोई शक की बात को नहीं। आजाद आज इस मौके पर आवाज बन रही है जनता की, भाई का आजाद इस आदमी है बिना स्वार्थ के और अपना काम कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ये तो गोड्डा नवाण नहीं जानते किसी के, ब्याह में बिक जाएंगे, रसगुल्ले पाऊंगे जड़ा, गोड्डा नवाण नहीं जानते किसी के। अरे ब्याह में भी छोरे का ब्याह होगा नहीं, बिक जाएंगे। ये छोरी का ब्याह बेरा पड़ गया नहीं, भाई छोरी का है, बड़े किन्ना जान देना पड़ेगा, ओडे भी घूम जाते हैं। और काम तो पब्लिक के कड़क रहते हैं। काम है दुष्यंत का डिप्टी सीएम बन गया, इसका बड़ा पद और पंदा तो नहीं। आप भी काम नहीं करे दुष्यंत ने, फिर आगे क्या करेगा। दुनिया पागल को नहीं ना, बौड़ी दुनिया सारी समझे है, भाई काम को नहीं इस पर बनते। और वीरेंद्र तो ठीक है, आजाद बूढ़ा लिया, इतनी तो अपनी इज्जत बचानी चाहिए। हाथ जोड़ के न्यू कहे ना भाई मैं तो 50 साल लड़ाई लड़ ली, मैंने अच्छा बनया माड़ा बनया, ये कोई भाई मैदान में आयो उसका समर्थन करूंगा। समर्थन करना चाहिए तुम्हारा, लड़ाई 50 साल थोड़ी नहीं होती। हमने काफी वोटा जिताया है और बड़ी अच्छी मदद करी इसकी, इसने हमारी मदद कहिए करनी छाला हो रहा है। चलो भाई आजाद में तेरे को लागूंगा, तेरी मदद करूंगा। ये बेटा MP था, आप राज्यसभा का मेंबर था, लुगाई MLA थी, 3 पद एक परिवार में, कुछ भी नहीं करे। आज क्या मेरी चलती कौन, क्यों नहीं चलती? सरकार बीजेपी की में है, कांग्रेस की सरकार थी जो कांग्रेस में थे। यानी ये तो जड़ा भी सरकार जाओ है नहीं, उसे कहनी रुड़कले ही, फिर कहे मैं कांग्रेस में आऊंगा। मतलब दुनिया बौड़ी है, इसके गले फिरेगी दुनिया, दुनिया समझे मेरा भाई सारी बात। भाई वीरेंद्र है नहीं, गिरड में लोटा हो गया यो, इसका कोई रुझान को नहीं। ठीक है भाई 20,000 आदमी है, 10,000 है, ऊँची ले गए चकड़ियाँ बिक गई, और इसका पल्ला कुछ नहीं। इसके गाँव में वोट को नहीं इसके, और हल्का तो बहुत पड़िया है, हल्के में इसने कुछ नहीं गए। वो नया चेहरा होगा जो आजाद आ रहा हमारा, हर एक तरफी जीत होगी, इसमें कोई शक की बात को। टिकट तो देगा जे बल्ले बल्ले है, नहीं नरदलीप लड़ेगा यू, दम है इसमें, पब्लिक का साथ है। आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे आपने खुद के गांव की बात की है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो गांव है डुमर का गांव, वहाँ पे पीछे JGP के द्वारा, डिप्टी CM के द्वारा एक बड़ी रैली की गई है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे थे, अपार जनसमूह पहुंचा था, तो क्या कहेंगे इस बारे में? राज का हिस्सा आज राज में हो, राज गले सारे गले लग जाए, तेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, वोट नहीं है वह, वो राज का हिस्सा है। दोनों भाई राज है इसका, जो कि मैं कर दे आखिरी सांस तक भी राज की बात देखा। हाँ भाई यू कर दे कुछ, हालांकि धरती पे आओगा जो गामा में जाओगा, गामा में सर्वे कर ले, जिनका कोई न्यू कह दे ये भी यूपी में पिटे आए गए, एन जमा स्टेज को पर थप्पड़ मारे हैं, पे वही पिटे ऐसे की पार्टी का था। यानी इनका जो पिटने का काम है, और कोई काम को नहीं, वोट बाट को नहीं। पब्लिक तो भीड़ में न्यू जाओ है, जो राज है भाई मेरा थोड़ा लुवा दे, मेरा यू काम करवा दे, मेरा यू काम करवा दे, आस हो है राज तय। हालांकि आस में वह निराशा में बदल रही सारी, कोई काम नहीं किसी के बन रहे। धन्यवाद। जुड़े हैं एक साथी और कुछ कहना जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई वीरेंद्र का तो यू काम है को बड़द जोड़ दिया था, एक गडरिया जोड़ दिया था, एक दाट जोड़ दिया था, और वो गडरी वाला बैठ गया नहीं बोला ताऊ, बोलेरा गडरिया तेरा बड़द बैठ गया, बोला ताऊ पेरला ना कह कर दिया खड़ा खड़ा ना। वीरेंद्र का तो वो काम है भाई, बैठा बड़द साहिब तो इतनी ठान की जरूरत को नहीं, ओढ़े पड़े रहने देते तो। धन्यवाद जी। जैसे लोगों के द्वारा बातें की जा रही, तो सच्चाई आने वाला समय ही बताएगा कि इस बात में कितना दम और कितनी सच्चाई है। तो इंतजार करते रहे आने वाले समय का, और जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो टुडे न्यूज के लिए। तहसील परिसर से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।